15 अगस्त 2019 ये दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। ये दिन वर्षगांठ है आजादी के उस पावन पर्व की जो हमें हजारों क्रांतिकारियों की शहादत के बाद देखने को मिला है। आज हमें हर एक काम करने की छूट है। हम अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई भी व्यापार कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, अपनी भावनाओं को जाहिर कर सकते हैं। लेकिन आज से ठीक 73 साल पहले ऐसा नहीं था। गुलामी की उन बेड़ियों में जकड़े हुए हिंदुस्तान को आजाद करवाने के लिए न जाने भारत माँ के कितने ही वीर सपूतों ने कुर्बानी दी थी। ये दिन बड़ा कीमती है। आइए आज हम आपको आजादी की 15 ऐसी कहानियां सुनाते हैं जिन्हें सुनकर आपकी रगों का खून भी उबलने लगेगा। गदर की लड़ाई की नींव इस दिन ही पड़ गई थी। इसके नायक थे मंगल पांडे। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में तैनात थे। मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों के विरोध में एक अंग्रेज अफसर को 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में गोली मारने की कोशिश की। इतिहासकारों के मुताबिक इसके बाद मंगल पांडे ने खुद को भी गोली मार ली थी, लेकिन उन्हें बचा लिया गया था। अंग्रेजों ने मंगल पांडे पर मुकदमा चलाया और 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। इस घटना के बाद अंग्रेजों की फौज में शामिल भारतीय सिपाहियों में बेहद गुस्सा था। मंगल पांडे की मौत ने अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों का खून खौला दिया था। उत्तर प्रदेश के मेरठ छावनी की पैदल सैन्य टुकड़ी ने 3 बंगाल लाइट कैवेलरी के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। वो दिन था रविवार का। ब्रिटिश सैनिक और जनरल चर्च में प्रार्थना कर रहे थे। हिंदुस्तानी सिपाहियों ने इसी मौके का फायदा उठाया। उन्होंने सबसे पहले हथियारों पर कब्जा किया और उसके बाद जेल पर हमला बोल दिया। इस जेल में कई हिंदुस्तानी बंद थे जो अंग्रेजों की सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते थे। इसके बाद पूरे मेरठ में कोहराम मच गया। क्रांतिकारी भीड़ ने पूरे सदर बाजार और कैंट क्षेत्र में अंग्रेजों के ठिकाने पर हमला कर दिया। उनकी संपत्ति लूट ली गई। एक दिन में मेरठ पर हिंदुस्तानी सिपाहियों का कब्जा हो गया। ये वही दिन था जब जंजीरों से जकड़े हिंदुस्तान ने पहली बार आजादी की अंगड़ाई ली थी। आज से 162 साल पहले की ये तारीख है जब भारत में क्रांति की चिंगारी फूटी थी। 10 मई 1857 को मेरठ में अंग्रेजों को कुचलने के बाद 11 मई की सुबह 3 बजे बंगाल लाइट कैवेलरी दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली में लाल किले के पास हिंदुस्तानी सेना बहादुर शाह जफर से मिली। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर अंग्रेजों के पक्के दुश्मन थे। 11 मई का दिन चढ़ते ही पूरी दिल्ली में अंग्रेजों के खिलाफ कत्लेआम मच गया। लगभग 50 अंग्रेजों को तो बहादुर शाह के नौकरों ने ही लाल किले के बाहर मार डाला। गदर के सिपाहियों ने कश्मीरी गेट में छुपे अंग्रेजों को तोप के गोले से उड़ा दिया। अंग्रेज अब यहां से भागने लगे थे। 12 मई तक हालात ये हो चुके थे कि लगने लगा था कि अब आजादी हमारी है। अंग्रेज तो भाग गए और भारतीय सैनिक जीत गए। उन्होंने 81 साल के बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का शहंशाह घोषित कर दिया। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक ना टिक सकी। भारतीय सैनिकों ने दिल्ली पर कब्जा तो कर लिया था, लेकिन उनकी ये क्रांति संगठित नहीं थी। इधर अंग्रेजों के पास हथियार से लेकर जरूरत का हर सामान मौजूद था। अंग्रेज पूरी तरीके से तैयार थे और वे वापस लौटे। 5 जून को दिल्ली पर कब्जे के लिए अंग्रेजों ने मेरठ से फिर से एक सैन्य टुकड़ी भेजी। हिंडन नदी के किनारे भारतीय सैनिकों और अंग्रेजों के बीच 2 दिन तक भीषण युद्ध हुआ। हालांकि 1 जुलाई से 21 सितंबर तक दिल्ली पूरी तरह से हिंदुस्तानियों के कब्जे में रही, लेकिन धीरे धीरे युद्ध का पलड़ा अंग्रेजों की ओर झुकने लगा। 14 सितंबर को दिल्ली पर कब्जा करने के लिए अंग्रेजों ने जोरदार लड़ाई शुरू करी। 7 दिनों तक घनघोर लड़ाई हुई। आखिरकार ब्रिटिश सैनिकों ने बारूद के दम पर
कश्मीरी गेट को ध्वस्त कर दिया। अंग्रेजों को दिल्ली की हर गली मोहल्ले में विरोध झेलना पड़ा, लेकिन आखिरकार 24 सितंबर को 1857 में दिल्ली पर एक बार फिर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। शहंशाह हिंदुस्तान बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे में शरण लेनी पड़ी। उन्होंने अंग्रेजों के सामने सरेंडर कर दिया। ब्रिटिश अफसर विलियम हडसन ने उस वक्त ये वादा किया था कि वो मुगल राजघराने के किसी भी सदस्य को हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन बाद में हडसन अपनी बातों से पलट गया। उसने बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों और एक पोते को गिरफ्तार कर लिया और उसने खुद उन्हें गोली मार दी। इसके बाद हडसन ने बहादुर शाह जफर से पूछा कि क्या तुमने अपनी आंखों से आंसू पोंछ लिए? इस पर 81 साल के बहादुर शाह ने जवाब दिया कि हडसन, बादशाह रोते नहीं हैं। अंग्रेजों से लड़ते हुए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी को बचाने के लिए शहीद हो जाती है। ये वो दिन था जब अंग्रेजों को एहसास हो गया कि भारत में वीरता और आजादी की ललक सिर्फ पुरुषों में नहीं बल्कि महिलाओं में भी उतनी ही है। रानी लक्ष्मीबाई इतिहास में अमर हो गई। आज भी देश का बच्चा बच्चा बड़े गर्व से कहता है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आजादी से 62 साल पहले एक रिटायर्ड अंग्रेजी अफसर A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की नींव रखी थी। यही वो कांग्रेस थी जिसने देश को पहला प्रधानमंत्री, पहला राष्ट्रपति और पहला लोकतंत्र भी दिया। 1857 की क्रांति के बाद भारत को आजाद कराने की कवायद तो हो ही रही थी, लेकिन असंगठित तरीके से। कांग्रेस बनने से लोगों को एक संगठन मिला। बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे। गांधी के आने के बाद आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा मिली। जब गांधी भारत आए तो उन्होंने देखा कि अंग्रेजों के अत्याचार से लोग बेहद परेशान हैं। उन्होंने देश को सत्याग्रह का हथियार दिया। 1917 चंपारण जिले में उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की। यही वो दिन था जब अंग्रेज और भारत पहली बार सत्याग्रह से रूबरू हुए थे। जिक्र जब आजादी का होगा तो नाम आएगा उधम सिंह का भी। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए जनरल डायर को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। दरअसल हुआ यूं था कि 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में एक सभा हो रही थी, जिसमें हजारों की संख्या में लोग आए थे। इस सभा में लोगों की भीड़ को कुचलने के लिए जनरल डायर वहां पहुंच गया। उसने बाग से निकलने के सारे रास्ते बंद करवा दिए। 100 से भी अधिक सिपाहियों को लेकर जनरल डायर ने बिना चेतावनी के लोगों पर गोलियां चलवा दी। इस गोलीबारी से लोग पेड़ों की तरह कटकर गिरने लगे। वे जान बचाने के लिए कुएं की तरफ भागे और कुएं में कूद गए। गोलीबारी के बाद सिर्फ कुएं से ही 200 से भी ज्यादा शव निकले। ब्रिटिश हुकूमत जब डायर को सजा न दे सकी तो उधम सिंह ने उसे लंदन में गोली मारकर हिसाब बराबर कर लिया। अंग्रेजों ने 31 जुलाई 1940 को उधम सिंह को फांसी की सजा दे दी और इस तरह उधम सिंह भारत की आजादी की लड़ाई के इतिहास में अमर हो गई। आजादी के लिए कोशिश हर ओर से हो रही थी। गांधी जी सत्याग्रह कर रहे थे तो चंद्रशेखर आजाद क्रांति। 9 अगस्त 1925 ब्रिटिश सरकार को एक झटका लगा। ये झटका था नए तरीके के स्वतंत्रता आंदोलन का। शाहजहांपुर से लखनऊ को जाने वाली ट्रेन काकोरी स्टेशन पर पहुंचने वाली थी। इतने में ही सेकंड क्लास डिब्बे में किसी ने ट्रेन की चेन खींच दी। कुछ देर बाद ही अंग्रेजों को खबर मिलती है कि ट्रेन में जो अंग्रेजों का पैसा जा रहा था उसे लूट लिया गया है। ये कांड इतिहास में काकोरी कांड के नाम से मशहूर हो गया। बहरूपिया बनकर भेष बदलने में माहिर आजाद को पकड़ना अंग्रेजों के लिए बेहद मुश्किल था, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हीं के एक गद्दार दोस्त की मदद से उन्हें इलाहाबाद के एक पार्क में घेर लिया।
27 फरवरी का दिन था जब साल 1931 में महज 25 साल की उम्र में आजाद ने आजादी की लड़ाई लड़ते हुए अपनी जान देश के नाम कुर्बान कर दी थी। बात जब आजादी की होगी तो जिक्र भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का भी होगा, जिन्होंने फांसी के फंदे को गले लगा लिया। लेकिन क्यों? जवाब सिर्फ एक, आजादी की खातिर। भगत सिंह को जब जेल के अधिकारियों ने सूचना दी कि उनकी फांसी का समय आ गया है, तो उस वक्त वो एक किताब पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा, ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी को दूसरे से मिलने तो दीजिए। फिर 1 मिनट का समय लेने के बाद उन्होंने उस किताब को छत की तरफ उछाला और कहा, अब चलो। फांसी पर जाते समय भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों मस्ती में गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। साल 1928 में लाहौर में एक ब्रिटिश जूनियर ऑफिसर जॉन सैंडर्स की गोली मारकर हत्या करने के दोष में इन तीनों को फांसी की सजा दी गई थी। इनकी फांसी के साथ ही देश में क्रांति की ज्वाला भड़क उठी और ये विकराल रूप धारण कर ली। उन्होंने युवाओं को नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उनके संगठन की पहचान थी दहाड़ता हुआ बाघ। उनका नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके संगठन का नाम था आजाद हिंद फौज। 1941 में नेताजी जर्मनी पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात हिटलर से हुई। कहा जाता है कि हिटलर अपने हमशक्ल रखता था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें पहचान लिया। इस बात से हिटलर बेहद प्रभावित हुए और नेताजी को अपना दोस्त बना लिया। 1945 में पूरी दुनिया विश्व युद्ध से जूझ रही थी और नेताजी अपनी फौज लेकर अंग्रेजों पर जीत दर्ज कराने के लिए भारत की ओर बढ़ चले थे। उसी दौरान अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त को परमाणु हमला कर दिया, जिसके बाद 15 अगस्त को जापान ने हार मान ली। जापान के हारते ही आजाद हिंद फौज को मिल रही मदद बंद हो गई। ऐसे में 18 अगस्त 1945 को नेताजी अपने मिशन के लिए मदद की तलाश में निकल पड़े। इसके बाद उनकी मौत की खबर आई। देश की आजादी के लिए एक और सपूत शहीद हो गया। पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई। नेतृत्व कर रहे थे महात्मा गांधी। भारत की आजादी से संबंधित इतिहास में 2 पड़ाव सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहला 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम और दूसरा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। भारत को जल्द ही आजादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेज शासन के विरुद्ध यह एक बड़ा नागरिक अवज्ञा आंदोलन था। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद गांधी जी ने एक और बड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय कर लिया था। इस आंदोलन को भारत छोड़ो आंदोलन का नाम दिया गया। इस आंदोलन में गांधी को मिले समर्थन के बाद अंग्रेज जनता का मूड समझ चुके थे। आंदोलन सत्याग्रह शहादत। ये वो वक्त था जब अंग्रेजों के लिए भारत पर राज करना मुश्किल हो रहा था। आखिरकार अंग्रेजों ने भारत को आजादी देने का फैसला कर लिया। आधी रात को नेहरू ने ऐतिहासिक भाषण देते हुए लोगों को आजादी का संदेश दिया। 15 अगस्त की रात को ही आजादी के जश्न की शुरुआत हो गई। आजादी की खुशी तो देश को मिली, लेकिन विभाजन का दर्द भी मिला। भारत टूटकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 हिस्सों में बंट गया, लेकिन इस दर्द के बावजूद खुशी इस बात की थी कि अब हम आजाद हैं। 16 अगस्त 1947 यही वो बड़ा दिन था जब लाल किले पर पहली बार तिरंगा फहराया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार तिरंगा फहराया था। इसके बाद करीबन 17 बार लाल किले से नेहरू जी ने तिरंगा फहराया। सुई तक नहीं बनाने वाले देश आज परमाणु ताकत है। एक वक्त जिस लाल किले पर खड़े प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी चिंता रोटी, कपड़ा, मकान हुआ करती थी, आज वही देश विकास के मामले में दुनिया के दूसरे देशों के लिए मिसाल बन गया है। चंद्रमा से लेकर मंगल तक का सफर भारत आज तय कर चुका है। आज भारत विकास की नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आजादी के दिन पर बना हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
आप भी देश को 15 अगस्त की बधाई दें और इसी तरह के दूसरे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें जनसत्ता को।